इस वक्त गुरु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज जरा आम लोगों के लिए समझाना चाहूंगी। गुरु प्रकाश जी, बहुत से लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं। देखिए, तहलका पाकिस्तान तक में मचा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लोगों को सुनवा रही थी, आगे भी सुनवाऊंगी, कि जो बाकी मुल्क हैं, चीन में बहुत ही एक क्लोज नजर रखी जा रही है कि ये मुलाकात क्या लेकर आएगी। पाकिस्तान में तो आम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को ही बुलाया जाएगा, और किसे बुलाएंगे। तो ये जो एक मुहर है जो पड़ोसी देश से लग रही है कि भाई अगर किसी को बुलाया जाए तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। मैं आरजू जी के पास जाऊंगी, लेकिन पहले आपके पास आ रही हूँ। भारत के लोग जानना चाह रहे हैं कि ये मुलाकात क्यों इम्पोर्टेंट है, भारतीय क्यों इस बात पर गर्व महसूस करें कि ये एक मुलाकात है जो अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, इससे क्या हासिल होगा। अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत सही कहा है कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक के पीछे एक पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज के तारीख में 2024 में यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो भारत है। हमारे इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है सुचारिता, वो लगभग 120 बिलियन डॉलर का है। ये 120 बिलियन डॉलर के ट्रेड को यदि हम बढ़ाएंगे तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, उससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी, उससे इनोवेशन और एआई में नए दरवाजे हमारे लिए खुल सकते हैं। पहली बात। दूसरा, सुचारिता, आपको पता है कि ट्रंप ने आने के बाद 25% का जो टैरिफ है वो मेक्सिको पे और कनाडा पे ऑलरेडी लगा दिया है। चीन पे भी जहां तक अनुमान है 10% का टैरिफ लग चुका है। तो इस दृष्टि से क्या भारत, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, ये बात मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ कहता हूं, देखिए, कोई भी संबंध का राजनीतिक लाभ, कोई भी संबंध का आर्थिक लाभ तभी सिद्ध होगा जब वहां के लोग और समृद्ध होंगे। तो इस केस में जब यूएस ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पे टैरिफ इंपोज किया है, उस केस में क्या भारत एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सकता है? क्या भारत के लोगों को इस बायलैटरल रिलेशन से लाभ हो सकता है? इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अभी एम्बेसडर वोरा ने भी इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत एक नेतृत्व करता हुआ दिख रहा है। इंडिया हैज टेकन अ लीडरशिप पोजीशन। पूरी की पूरी एआई की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसमें भारत नेतृत्व कर रहा है। एआई एक्शन समिट होता है तो भारत उसमें फ्रांस के साथ को चेयर बनता है। तीसरी और आखिरी बात मैं कह के अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। आज आपने देखा यूएस एड का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तमाम यूएस में ऐसी एजेंसियां हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में, भारत के लोकतंत्र के विरोध में साजिश और षड्यंत्र करते रहते हैं। उन सभी साजिश और षड्यंत्र को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खोल दिया है। अभी मैं देख रहा था, अभी माइक बेंस, वहां के जो डिप्लोमेट है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि रेजिम चेंज के नाम पे अमेरिका में बैठे कुछ लोग, भारत में ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के कुछ लोग, जो कुछ पार्टीज भी आती हैं, उनके साथ मिलकर के भारत जैसी विशाल और प्राचीन लोकतंत्र में रेजिम चेंज की कॉन्स्पिरेसी भी रच रहे हैं। तो सुचारिता, आज राजनीति हो, आज समाज हो, आज आर्थिक जगत हो, आज टेक्नोलॉजी हो, आज इनोवेशन हो, आज एआई हो, आज एंटरप्रेन्योरशिप हो, भारत और अमेरिका यदि साथ में आएगा तो निश्चित रूप से जो आने वाला कल है वो भारत और अमेरिका को संयुक्त नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री लगातार G20 के आयोजन से कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है, वी आर अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड, हम विश्व के मित्र हैं। कोविड का दौर हो तो भारत खड़ा होता है, कहीं कोई क्राइसिस का दौर हो तो भारत का झंडा लिए हमारे लोग खड़े होते हैं। तो ये एक सुनहरा पल है। इट इज अ वेरी गोल्डन मोमेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। इससे निश्चित रूप से अमेरिका और भारत के लोगों को संपूर्ण लाभ और संपूर्ण फायदा मिलने वाला है, जो हमें दिख रहा है। और आप देखिए 2 दिन के समिट के बाद निश्चित रूप से ऐसे आउटकम आएंगे। गुरु प्रकाश जी, मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ, अगर मेरे दर्शक देख पा रहे हैं तो वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर इस वक्त बुरी तरह से बर्फ जमी हुई है। ये बर्फ का जो आलम है, इतनी ठंड है यहाँ पर कि अगर आप हाथ निकाल दें तो हाथ जम जाएं। ये बर्फ जमी हुई है वॉशिंगटन डीसी में, और यही सड़क है जो व्हाइट हाउस तक जाती है। लेकिन मैं ये बताऊं कि जितनी भी आप बर्फ देख रहे हैं, जितनी भी आप ठंड देख रहे हैं, वो शायद मायने नहीं रखेगी, क्योंकि वहां जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो कहा यह जा रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर एक गर्मजोशी रहेगी, व्हाइट हाउस के अंदर एक गर्माहट रहेगी। और मैं उसी पर वापस आना चाहती हूँ कि ये जो गर्माहट की बात हो रही है, आरजू जी, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये नागवार गुजर रही है। भारत में जितना लोगों को उत्सुकता है उससे कहीं ज्यादा तो पाकिस्तान में है।
और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों, क्या चर्चाएं हैं वहां? लेकिन डेफिनेटली अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका जाएंगे और इनविटेशन पे जाएंगे, और अभी पूरा एक मंथ नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट बने हुए, और तो ज़ाहिर इस चीज़ को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनकी आपस की दोस्ती या पर्सनल फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैटर करता है कि आपकी कंट्री की क्या पोजीशन है। इस वक्त फ्रांस से पीएम मोदी जो है वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, और आप जानती हैं कि 100 से ज्यादा कंट्रीज को एआई की समिट में बुलाया गया था जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। हम तो उसके ऊपर अभी तक बैठकर अफसोस कर रहे हैं कि उन 100 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट हुई है। तो यहाँ पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे कंट्री को चलाते हैं, उनको ये देखने की जरूरत है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं था। और उसके साथ साथ जाहिर है अमेरिका के साथ जिस तरह के रिलेशंस भारत के रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं रहे। हमने तो जब भी कोई चीज़ दी है हमने लोन के ऊपर ली है, हम वर्ल्ड बैंक गए हैं, IMF गए हैं। आप लोग जो हैं वो अगर कुछ लेते हैं सामान तो जाहिर है कि आप उसे पेमेंट करके रहते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बहुत दोस्ती है, और ट्रंप साहब आते के साथ ही 24 आवर्स में इमरान खान को बाहर ले आएंगे, लेकिन इमरान खान तो बाहर आते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि जब तक आपकी कंट्री अपने पांव पे खड़ी नहीं होगी, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी और बाकी चीजें सही नहीं होगी जैसे बाकी नॉर्मल कंट्रीज में होती हैं, तब तक पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं होगी जो भारत या किसी भी दूसरे देश की। इस पे ना किसी को नाराज होना चाहिए, ना किसी को बुरा मनाना चाहिए। इमरान खान बाहर आ जाएंगे ऐसी बातें भी कही गई, लेकिन इमरान खान बाहर का आ रहे हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है अपने देशों के लिए। दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से तहलका इसलिए मचा रहे हैं कर्नल सिंह, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। प्रधानमंत्री मोदी का भी वही सोच है, इंडिया फर्स्ट है। लेकिन इस सोच के बावजूद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं प्रधानमंत्री को, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसा आरजू ने भी कहा कि बाहर देशों में चर्चाएं हो रही है कि भाई वाई नरेंद्र मोदी, क्यों नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। मुझे ये बताइए अमेरिका के लिए क्या है इसमें हासिल करने वाला। जय हिंद, नमस्कार सुचरिता जी। आपको वहाँ पर एक अलग मौसम दिख रहा होगा। आपने बताया कि वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। गर्माहट देखिए कि बर्फ़ इस समय आपके पीछे नहीं दिखाई दे रही है। इसे कहते हैं गर्माहट ऑफ एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट वहाँ बन रहा है। एक बढ़िया एनवायरनमेंट बन रहा है कि 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारे साथ इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग वेल, रीजनली हमारा कुछ फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा इंडिया US के करीब जाएगा उतना ही शायद पाकिस्तान प्रोटेक्टेड रहेगा। पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे सपोर्ट मिलेगा। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि वहाँ पर क्या है ऐसा US के पास जो कि हम जाएंगे, या हमारे पास क्या है। देखिए आज की तारीख में सच्चाई फेस करनी चाहिए। US एक बहुत ही बढ़िया बनिया है और जहां उसे फ़ायदा दिखता है वो उसको छोड़ता नहीं है। 70 साल उसे फ़ायदा दिखा था सो कॉल्ड पाकिस्तान में, उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब उसे नहीं दिखता है। अब उसे दिख रहा है कि रीजनली वर्ल्ड में किसी भी फील्ड में इंडिया को जो कंट्री इग्नोर करेगा वो पीछे रह जाएगा, इंडिया के साथ चलेगा, बढ़ के चलेगा। और इंडिया का सबसे बढ़िया जो एटीट्यूड पूरी दुनिया देख रही है कि हम अपने रिलेशन इक्वालिटी के ऊपर लेते हैं, किसी की गोद में बैठने के लिए नहीं लेते हैं। सो जहाँ तक बात